अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। मैं आपसे गुजारिश करूं कि कल इमरान खान की तकरीर जो मर्दान में थी और जो इन्वायरमेंट एक महीने में बन चुका है पाकिस्तान में, और कल की जो तकरीर थी उसकी, मैं आपसे गुजारिश करूं आदमी को फेयर होना चाहिए। यानी आप किसी के सियासी तौर पर मुखालिफ हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और रेत में सर दे दें। बात यह है कि कल जो उसकी तकरीर थी उसमें सिविल वॉर की जो आप कहिए सारी क्लासिक अपील्स होती हैं वो उसमें मौजूद थी। ग़ुलामी तोड़ो, दिलेरी पकड़ो, मौत से न डरो, ग़ुलामी नहीं चाहिए, हमारे साथ जो हो गया है डाकू और इस तरह के आ गए हैं, इससे बेहतर था कि मौत आ जाती, यानी कि एटम बम मार देते। इससे बेहतर था कि एटम बम मार देते। मौत के लिए तैयार कर रहा है वो अपने सुनने वालों को, वो तैयार कर रहा है कि तुम मर चुके हो, तुम मौत से बुरी हालत में हो। वो ये कह रहा है कि इस्लामाबाद जाएंगे और तारीख बदलेंगे, और वो ये कहता है कि 70 साल से कम कोई आदमी जो है वो जवान है, और वो कह रहा है कि ये मतलब उसकी जो टोटल लेवल, मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो मुक़्तदरा की जो तारीख़ी गलतियां हैं ना, तारीख़ी जो हर पाकिस्तानी वो नासूर भरी तारीख़ है, इमरान खान वहाँ खेल रहा है। अब तक तो ये होता आया था ना कि एक जनरल साहब है मुसल्ला बंदूक पकड़ के, वो सिविलियन निहत्ते सियासतदानों पर बहादुरी दिखाने आते थे कि दूसरा निहत्ता भी है तो अब ये यानी हर घड़ी तैयार कामरान है, हम जीते हैं ये जनरल, वो जाहिर है क्योंकि बंदूक पकड़ के आते हैं सिविलियन निहत्ता। ये पहला आदमी है इमरान खान जो सियासत से निकल के जनरल्स को जंग में घसीट रहा है, यानी ये उनके मैदान में जा रहा है। अब इमरान खान को आप किसी मौजज़े की वजह से आप फर्ज कीजिए ना एक लम्हे के लिए कि यह गायब हो गया पाकिस्तानी सियासत से, तारीख बदल दी है इसने तारीख बदल। ये वो पहला आदमी है जो अभी तक जनरल सियासत में आए हैं ना, ये जनरल्स को सियासत नहीं, ये जनरल्स को अब तक दिलेरी, सियासी दिलेरी ये थी कि जान कौन देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दे दी, नवाज शरीफ को उम्र कैद हो गई, जान देने आते थे ना लोग, ये बहादुरी है। ये वो पहला आदमी बन गया जिसने कहा है कि नहीं, जान देनी नहीं है, जान लेनी है। ये मर्दान में खिताब कर रहा था। पख्तूनख्वा में यानी असले का जो रिवाज है, और असला तो उनका जेवर है, हर घर में असला है, और जो एक जहाद की पूरी हिस्ट्री है वो तो मतलब है इस तरह की, यानी ये वो बातें थी जो माजी में जनरल्स करते थे मुल्लाओं के साथ मिलकर जहाद अफगानिस्तान के लिए। ये तो वो खेल है। इमरान खान उस पेज पे खेल गया जाके, वो मजहब को, उसके साथ अमेरिका की गुलामी। उस बंदे ने, इमरान ने एक महीने में इतना झूठ बोला है जो अयूब खान, याया खान, जनरल जिया, परवेज मुशर्रफ ने मिलकर उतना झूठ शायद नहीं बोला जितना इसने एक महीने में बोला है। मुक़्तदरा जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट, ये हमेशा जो चीज पकड़ के हमला, ये तो हमलावर होते हैं ना, इनको तो ये तजुर्बा ही नहीं है कि कोई इन पे भी हमला कर सकता है। वो हक्का बक्का कर दिया इसने। मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो झूठ पकड़ के, जो इस्टेब्लिशमेंट हमलावर होती है, झूठ पकड़ के फातिमा जिन्ना पे चढ़ गई, झूठ बोला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी, झूठ बोला नवाज शरीफ जेल में, झूठ बोला धरने शुरू और सारा कुछ तमाशा शुरू। आज अगर वो सच भी बोल रहे हो तो उन पर यकीन करने को कोई तैयार नहीं है। ये होता है तारीख। माय गॉड, मैं नहीं सोच सकता था यार, ये तारीख हमेशा पागल बदला करते हैं। ये वही पागल है। इसने यानी वो जो सियासतदानों के साथ झूठ लेके हमलावर होते हैं ये जनरल, ये झूठ पकड़ के जनरल्स में हमलावर हो गया। उन्हें पता ही नहीं है, एक माजी में नज़ीर कोई नहीं है, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है, क्या करे वो। मैं हंस रहा हूं, हंसना नहीं चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। गेम ऐसे पलटी है एक महीने में। माय गॉड, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब इसको जेल में भी डाल दें आप। यानी तारीख तो बदल दी है उसने। कैसे? उसने वो रास्ता बाकी तमाम सियासी जमातों को दिखा दिया है कि मुक़्तदरा कंट्रोल कहां से होती है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च, अच्छा इसका मतलब यह है कि अब दूसरी कोई सियासी जमात इस वक्त मुक़्तदरा की हेल्प को आएगी ना सियासी तौर पे बचाने के लिए, वो अपना वोट बैंक उड़ा देगी।
और वजह यह है मेरे भाई, मैं कल गया, पीपल्स पार्टी के पुराने लोग जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने के यहाँ पे आए फिर वापस नहीं गए, तो मैं किसी काम से गया तो वो कुछ सीनियर हजरात दोस्त पुराने लीडर नजरियाती वो खड़े हुए थे, और वो ऐसे आशिक जिस तरह के होते हैं कल्ट में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा उन्होंने कभी किसी को माना ही नहीं, खुद पीपल्स पार्टी में किसी को नहीं माना। अब यानी बिलावल को थोड़ा सा वो देखना शुरू हुए थे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो मैंने उनके ख्यालात सुने, वो ये कह रहे हैं कि वो यूथिया हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि भुट्टो के बाद बंदे इमरान खान आया। ये पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा कह रहे हैं जिन्होंने, मतलब है जो मैं किस तरह से आपको समझाऊं, जिन्होंने बेनज़ीर को लीडर नहीं माना। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यानी ऐसे आशिक थे कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को लीडर नहीं माना, क्योंकि 88 में गुलाम साह खान के साथ उसने मुआहदे कर लिए थे, कंप्रोमाइज़ किए थे। वो लोग वो कह रहे हैं कि इमरान खान जिस तरह से चैलेंज कर रहा है, ये तो मतलब है कि हमें करना चाहिए था, ये तो कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, यही अगर आप पूछे जाके मौलाना के कारकुनों से, यही पूछ ले एमकेएम के दिलों को खोल के, नून लीग के जो कारकुन हैं उनके दिल खोल के देखे तो इमरान खान जो बातें कर रहा है ये तो उनकी दिल की बातें हैं। मुक़्तदरा की जो तारीखी गलतियां जो उसने दूसरों के साथ की हैं, इमरान के साथ नहीं की, दूसरों के साथ की हैं, और जिनके साथ ये जुल्म हो गया हुआ है वो अपना केस वैसा नहीं लड़ सके जैसा ये लड़ गया है। यार झूठ बोल रहे हो, माय गुडनेस, कोई इस तरह से झूठ बोल सकता है? भाई हिटलर की तो हमने बातें सुनी थी, और अभी तक ये यानी आप नहीं पुराने ज़माने में जाके आप देखें हिटलर को कि यार लोग इतने पागल हो गए थे, जान देने चल पड़े, सबको पता था कि ये दीवानापन का रास्ता है, वहशत का रास्ता है, बड़ी मार पड़ेगी। पढ़े लिखे लोग थे जर्मन भाई। हिटलर जिस वक्त, देखो हम पीटीआई के उस पर हैरान होते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग क्या हुआ इन्हें, वो हिटलर के जो फॉलोअर्स थे वो जाहिल थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो। उस वक्त का जर्मनी बड़ा इंडस्ट्री में बूम कर रहा था, यानी बूम इकोनॉमी तो खैर बर्बाद हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन टेक्नोलॉजी तो थी ना। वो टैंक बना रहे थे, वो अपने जहाज बना रहे थे, अमेरिका से तो नहीं मांग रहे थे। उनकी जो यानी सबमरीन्स थी जिससे वो मुकाबला करते थे, सबमरीन्स उनके जर्मन साइंसदानों ने बनाई हुई थी, वो जाहिल बनाते हैं। उनकी एयरफोर्स जिन्होंने बिल्डअप की वो जाहिलों का काम था, सारे पढ़े लिखे लोग थे। तो वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग, वो हिटलर ने उनको ऐसा मिसमराइज किया कि खुदकुशी करवा दी, लेकिन उस खुदकुशी से पहले जो तबाही उन्होंने फेरी है, तारीख तो बदल दी उसने। तो तारीख पागल ही बदला करते हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ जर्मनी के हमारे सिमिलैरिटीज कभी एक जैसे नहीं होती, ना तो इमरान खान हिटलर जितना बड़ा लीडर है, ना हिटलर की फौज इमरान खान के पास है, ना उतनी बड़ी तबाही इमरान खान कर सकता है। मैं इसको प्लीज इस तरह की उसमें मत जाए कि नहीं जी हिटलर क्या इमरान खान क्या। मैं सिर्फ यहां तक उसकी मिसाल दे रहा हूं कि सियासी तौर पर एक पागल आदमी जो मिसमराइज करके उसने उस वक्त के जो फिरौन थे, हर तरफ ही यानी एक पागलपन का नारा लगा के चल पड़ा था। मतलब एक उस वक्त को दुनिया का कोई इरादा नहीं था कि जर्मनी पे उस तरह से अटैक करना है, उसने करवाया। तो पाकिस्तान का इस वक्त कोई इरादा तो नहीं है कि हम किसी के साथ जंग में जा रहे हैं या कोई मतलब हमारी इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क को बड़ा सिविल वॉर हम कहां से अफोर्ड करते हैं, बट इमरान ले जा रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं ये इसको हल्का लेना, रेत में सर देना। मैंने कल जो तकरीर सुनी आपसे, मैंने 2 दफ़ा सुनी है वो तकरीर, बड़ी मुद्दत के बाद मैंने इमरान खान की तकरीर सुनी है। वो कहने के लिए होता ही कुछ नहीं, उसके बाद क्या कहूँ, क्या सुने बंदा। कल मैंने 2 बार उसकी तकरीर सुनी है दोबारा समझने के लिए कि ये कर क्या रहा है। झूठ बोलता है, इस तरह से झूठ बोलता है, और वो इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, और वो इतना कन्विंसिंग झूठ बोलता है कि यानी, और जो वो बातें कर रहा था कल इनकलाबियों वाली, मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक दफ़ा तो मेरा दिल किया कि मैं भी जहाज टिकट कटा के चलता हूं उसके साथ। और एक दफ़ा जान आनी जानी चीज़ है, मुल्क के लिए, कौम के लिए, ये तय हो ही जाना चाहिए कि ये मुल्क चलाना किसने है, ये तय हो जाना चाहिए एक दफ़ा। बड़ी हो गई, खुल के आए, या इधर हो जाए या उधर हो जाए। अगर मेरा दिल ये कर रहा है, इमरान खान का मैं शदीद तरीन मुखालिफ, यार उसने मुझे हिला दिया। मेरे जैसा बंदा सोच रहा है कि मैं भी जाके एक दफा तय करें इनके साथ कि चाहिए क्या यार। तो अगर मैं एक दफा ऐसे हिल गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त 20-25 साल के जो नौजवान हैं, जो इमरान खान का कल्ट है, जो उसको जो मैदान में खड़े सुन रहे हैं, पख्तूनख्वा को जहां वो टारगेट बना रहा है, उनका क्या हाल होगा। ऐसा चैलेंज माजी में नहीं आया, मुक़्तदरा को, एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल नहीं आया। दे हैव नो आइडिया हाउ टू डील विद दिस।
मैं आपको ये जानदारी से बता रहा हूं, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाउ टू डील विद दिस, बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस। अच्छा, मुसीबत अब जरा ये है कि ऐसा नहीं है कि अब ये कहते हैं कि हम सियासत में नहीं है। मैंने कल भी गुजारिश की थी, आप सर्वे करा के पूरे पाकिस्तान में पूछ लें कि कितने लोगों को इस बात का एतबार है। तो इस वक्त ये मुक़्तदरा ने अपनी पॉलिसियों के बायस खुद को ऐसी जगह पे लाकर फंसा दिया है इस वक्त कि ना इन पर कोई पाकिस्तान में यानी उस तरह का कोई ट्रस्ट लेवल है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लें, क्योंकि हर एक के साथ इनकी हिस्ट्री है। मजबूरी, डंडा, ताकत, इख्तियार, हुकूमत, वो चुप तो मसलिहत करा देती है, लेकिन वो भूला तो कोई नहीं है। तो इनका अब अंदर भी वही नहीं, उस तरह का एतबार नहीं है। बाहर दुनिया में अमेरिका, वो तो बिल्कुल एतबार नहीं करते, डबल गेम कहते हैं। चीन भी एतबार नहीं करता, इंडिया क्या एतबार करेगा। तालिबान भी खुश नहीं है, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बलोच, मैं क्या कहूँ, पख्तून, एक्स फाटा, कौन एतबार कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के कारकुनों को दिल खोल के देखें, वो कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन, मतलब इस वक्त दुनिया भर अंदर हो, इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन, ये बड़ा बुरा फंसे हैं, बड़ा ही बुरा फंसे हैं। इनके तो मेरा ख्याल है वहमो गुमान फरिश्तों को नहीं उन्होंने सोचा होगा कि इमरान यहाँ चला जाएगा। सच्ची बात है, किसी ने भी नहीं सोचा था। ये तो एक अजीब उसने नैरेटिव बनाया। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये नैरेटिव डेवलप करना और उसको डिज़ाइन करना, ये बहुत कमाल के प्रोफेशनल हैं इमरान खान के साथ। अगेन रेत में सर ना दें, बहुत कमाल के प्रोफेशनल हैं वो लोग जो उसके मीडिया कैंपेन डिज़ाइन करते हैं। और इमरान भी उनके साथ मिलकर कमाल की अदाकारी करता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है वो बंदा। वो झूठ बोलता है, मीडिया कैंपेन के साथ फिट होकर वो चैलेंज कर रहा है, और उसका साथ देने के लिए तारीख उसके साथ खड़ी है। ये मुश्किल हो गया काम, और मैं बिल्कुल बिल्कुल ये हमाकत नहीं करूंगा कि मैं इस पर कोई अपना तज्जिया, तो मैंने जो भी अपनी सूरत हाल मैंने आपको रिपोर्ट कर दी है, लेकिन अंजाम इसका क्या होगा कहना मुश्किल है। बिल्कुल पागल पाना कि अगर कोई इस वक्त ये कहे कि नहीं 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 संभाल, अभी तक स्टेट रेजिस्ट कर रही है इस वेव को, लेकिन जिस तरह से ये उठा रहा है कब तक करेगी। आई एम सॉरी मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन आदमी को फेयर एनालिसिस करना चाहिए, आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। मेरे सामने इस वक्त इसका कोई हल नहीं है। एक ही चीज़ है कि इसकी अवामी ताकत का मुकाबला सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है, सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है, और मरियम नवाज कर सकती हैं। मरियम नवाज अकेली के बस का बात नहीं है भाई। अगर इसका मुकाबला कोई सोच रहा है ना कि सिर्फ मरियम नवाज के सारा बोझ मरियम नवाज के कंधों पे ही डाल दें, तो ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। अब तो पता नहीं नवाज शरीफ और ये मिलकर भी, अब मुझे नहीं पता कि इस मुक़्तदरा के खिलाफ जो उठी हुई लहर है, इसको आगे बढ़ के अपने सीने की तरफ कौन लाएगा, कौन सियासतदान चाहेगा, उसका अपना वोट बैंक चला जाएगा। ये बहुत हिकमत इसके लिए, इस चैलेंज से किस तरह से डील करना है आप वही जाने जिन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और किसी सिविल वॉर खाना जंगी से बचा ले। और हम काश कि ये फैसले हमने पीसफुली कर लिए होते, काश हमने आइन का एहतराम किया होता, काश यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता, काश अगर रूल ऑफ लॉ होता, आइन होता, तो ये नौबत ही ना आती। अब मुसीबत यह है कि आइन को तो अब तक एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ नहीं समझा, उठा के फेंक दिया। आज इमरान खान कुछ नहीं समझ रहा, उठा के फेंक रहा है। अब तक तो ये करते आए ना कि आइन उठा के फेंक दो, क्या है। अब इमरान कह रहा है उठा के फेंको, अब इमरान कह रहा है कि बकवास बंद करो, छोड़ो, क्या मतलब है इलेक्शन कराओ। मुझे कि तुम इलेक्शन कमीशन सिखाते हो, इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है। अब ये इमरान खान कह रहा है वो बातें जो ये करते थे, अब इमरान खान कह रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे आइन आइन सिखाते हो, मुझे इलेक्शन कमिश्नर सिखाते हो, मुझे नो कॉन्फिडेंस सिखाते हो, मुझे कानून पढ़ाते हो। तुम मुझे कानून पढ़ाओगे, इस आइन की हैसियत क्या है, इस कानून की हैसियत को फेंको, जो मैं कह रहा हूं वो करो, वरना जंग है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मारने के लिए भी तैयार हुआ। अब ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो पीसफुल होता था आइन के तहत, ट्रांसफर ऑफ पावर, रो रो के पीट के मर गए कि इसको पीसफुल रहने दो, आइन ही रहने दो, पीसफुल रहने दो, आइन ही रहने दो, पीट पीट के मर गए, आधा मुल्क चला गया हमारा, इसको पीसफुल रहने दो। नहीं, तारीखी गलतियां की हुई हैं, तारीखी गलतियां।
आज इमरान खान सामने खड़ा होकर कह रहा है कि इस आइन की हैसियत क्या है, फेंको उठा के, कौन सा कानून, फेंको उठा के, कौन सी रवायत, फेंको उठा के। मुझसे उस ज़बान में बात करो जो तुम करते आए हो, बंद करो सबको, बंदूकें उठाओ, बजा दो लाशें, पावर चाहिए मुझे, वरना मैं बंदे मार दूंगा या तुम मुझे मार दो। वो तो ये है। और जंगी तराने सुने आपने, उसके जो जंगी तराने, जाग उठाया सारा वो। और वो जो पीछे वो जंगी वो जो शेर वो जो उसके थे ना, उसमें वो था एक कि मैदान जो है वो लाशों से हट जाएगा, हम ये करेंगे मैदान लाशों से हट जाएगा। उसने अपनी वो खुदकुश बमबारों की इतनी बड़ी वो एक तैयार कर ली है कि अब वो कह रहा है कि अब आओ यार, ये अल्लाह माफ करे, तौबा 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 तौबा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे जी, आबाद रखे, किसी सिविल वॉर से, खाना जंगी से बचाए, और पाकिस्तान के हमसाया में भी खुशहाली रहे और दुनिया भर शाद और आबाद रहे। अल्लाह ताला खैर करे। तारीख़ कुन लम्हात हैं, फ़ैसला कुन लम्हात हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, अगले वीक व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।